चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। से एक स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल R। इस स्फीयर के सरफेस से r डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q, पॉइंट चार्ज। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ values of electric field over the sphere चलिए ट्राई करिए इसको। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज क्या होगा ओवर द स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करने वाला है ये Q, ये सेम रहेगा चाहे हम कोई सा भी पॉइंट स्फीयर का कंसिडर करें। अब मिनिमम डिस्टेंस अगर आप देखोगे इस स्फीयर का इस पॉइंट चार्ज से R है, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 3R है। डिस्टेंस जब मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगी, और डिस्टेंस जब मिनिमम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कितना हो जाएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। कहने से अगर हम स्फीयर का डिफरेंट पॉइंट्स कंसिडर करें तो A पॉइंट से कम डिस्टेंस Q चार्ज से किसी पॉइंट का नहीं हो सकता। मिनिमम डिस्टेंस जो आ रहा है वो A पॉइंट के लिए ही रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा ओवर द सरफेस दैट विल बी एट पॉइंट A। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू आ गया। अब एट पॉइंट बी जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी कहने से मिनिमम होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3R का होल स्क्वायर, एंड दैट इज E मिनिमम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का ही तो रेंज पूछा गया है ओवर द सरफेस, so that is going to lie in between minimum and maximum value. So electric field at the surface will be from Q by 36 pi epsilon naught R square to Q by 4 pi epsilon naught R square। इक्वालिटी भी रहेगा A और B की। So this is your required answer। क्लियर है, नोट कर लीजिए।
चल लिखिए अगला क्वेश्चन। फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ब्रैकेट में कर दीजिएगा रो कॉमा कैपिटल आर, a sphere of radius r by 2 is taken out। r by 2 रेडियस का एक कैविटी बना दिया गया। as shown in figure, find the electric field at point A। फिर से कैविटी बनाने के लिए क्या करेंगे, इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लस रो के ऊपर इतने रीजन में माइनस रो पुट कर दे। सो दिस कैन बी ट्रीटेड एज द बिगर स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्लस रो plus smaller sphere having uniform volume charge density minus rho। Clear? कोई डाउट यहाँ पे? अब E due to plus rho at point A, देखिए तो कितना है, एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो था रो, एक्स की जगह आर हो जाएगा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम जानते हैं सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड आएगा। तो ये आ गया रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन किधर है, अवे फ्रॉम द चार्ज, लेफ्ट की तरफ। अब यहाँ पे जहां पे हमने माइनस रो पुट किया हुआ है, यहाँ पे बेसिकली प्लस रो भी है और माइनस रो। इस माइनस रो के लिए ए पॉइंट कहाँ पे है, आउटसाइड पॉइंट है। आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा इस माइनस रो वाले के कारण, क्यू, कितना चार्ज है, रो इंटू 4/3 पाई r by 2 का होल क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस है, r प्लस r by 2, 3r का होल स्क्वायर। नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं तो राइट की तरफ होना होगा डायरेक्शन। सिंप्लीफाई करिए तो कितना आ रहा है, पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा, रो आर बाई 27 into 2। सिंप्लीफाई करिए, देखिए ये 3 यहाँ है, 3 स्क्वायर 9 इंटू 3 27, एक 2 डिनोमिनेटर बचा रहेगा क्योंकि 1/2 का होल क्यूब है, नीचे 1/2 का स्क्वायर है। तो रो आर बाई 54 एप्सिलॉन, ये बच रहा है किस डायरेक्शन में, राइट की तरफ। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कैन बी गिवन बाय द सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू फील्ड्स। प्लस रो के कारण जितना आ रहा है और माइनस रो के कारण जितना आ रहा है। प्लस रो के कारण कितना है, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस
रो आर बाई 54 एप्सिलॉन। कितना आ जाएगा ये? 17 रो आर बाई 54 एप्सिलॉन। डायरेक्शन इज टुवर्ड्स लेफ्ट। ये बड़ा है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड solid hemisphere, the electric field at P is E naught. Find electric field at Q. P और Q दोनों का ही डिस्टेंसेस अगर आप सेंटर से देखेंगे 2r दिख रहा होगा। चलिए ट्राई करिए इसको। सबसे पहला काम करते हैं, इस स्फीयर को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट P अगर आप देखोगे तो ये भी टॉप मोस्ट पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे हो गया? हाँ, तो बोल सकते हैं दो पार्ट में इसको तोड़ रहे हैं 1 एंड 2। हेमिस्फीयर 1 के लिए ध्यान से देखिएगा इसको। हेमिस्फीयर 1 के लिए जो पॉइंट P है, हेमिस्फीयर 2 के लिए वही पॉइंट Q है। इसके जो भी कर लीजिए, फार्देस्ट पॉइंट सेंटर से जो फार्देस्ट पॉइंट है उससे r डिस्टेंस पे, ये भी सेंटर से फार्देस्ट पॉइंट से r डिस्टेंस पे। हेमिस्फीयर 1 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे आएगा, हेमिस्फीयर 2 के लिए वही इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q आएगा। यही पूछा गया हमसे। क्लियर है? E1 P will be to Q से E, यही हमसे पूछा गया। बोलिए, ये क्लियर है? अब इस पूरे स्फीयर के कारण, और एक चीज, स्फीयर 2 के लिए जो पॉइंट P है,
स्फीयर बोल रहे हैं, हेमिस्फीयर 2 के लिए जो पॉइंट P है, हेमिस्फीयर 1 के लिए वही पॉइंट Q है। ये देख पा रहे, इसके फ्लैट सरफेस से देखिए 2r डिस्टेंस पे पॉइंट P है और इसके फ्लैट सरफेस से 2r डिस्टेंस पे पॉइंट P है। तो कैन आई से E2P is E1Q is E0। क्लियर? E हमको फाइंड करना है, E0 हमको गिवन है। अब से इस पूरे स्फीयर के कारण Q पॉइंट पे कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो आ जाएगा E बिकॉज ऑफ स्फीयर एट पॉइंट Q। ये हो गया टोटल चार्ज विच इज Q इंटू 4/3 पाई R³ बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस कितना है सेंटर से 2r का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका रो r बाई 12 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? स्फीयर के कारण Q पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस कैन बी रिटन एज E1Q प्लस E2Q। चाहे हम हेमिस्फीयर 1 लें या हेमिस्फीयर 2, दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के कारण फील्ड अब यही आएगा, एक ही डायरेक्शन में आएगा एट पॉइंट Q। नाउ E1Q is E0 and E2Q is E। यही E हमको फाइंड करना है। So this is rho r by 12 epsilon naught. Therefore, what is the value of E? Rho r by 12 epsilon naught minus E। नोट कर लीजिए इसको। Two infinitely long wires having linear charge densities lambda 1 and lambda 2 are placed d distance apart. They are perpendicular to each other but they do not lie in the same plane. Find the force between the two wires. चलिए कैलकुलेट करिए।
सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आएगा, इज देयर सिमेट्री इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन? आंसर इज यस, सिमेट्री दिख रही है हमको। इसके लेफ्ट में जितने एलिमेंट्स होंगे राइट में भी बिल्कुल सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो एक काम कर रहे हैं, यहां से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। क्लियर? चाहे तो आप उसको एंगुलर वेरिएबल के टर्म्स में लिख सकते हैं, दिस इज थीटा, दिस इज स्मॉल चेंज इन थीटा इज डी थीटा। बिल्कुल सिमेट्रिकल एलिमेंट हमने यहां में लिया, ये थीटा, ये डी थीटा, एक्स और एक्स में स्मॉल चेंज डी एक्स। क्लियर? सबसे पहले x बाई डी कितना होगा? कहने से tan थीटा, तो x आ गया आपका कितना? d tan थीटा। dx कितना आएगा? d sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्लियर? ये लेंथ कितना है? ये लेंथ आ जाएगा आपका d sec थीटा। क्लियर? dq कितना आएगा? इसका चार्ज, दिस इज लैम्डा 1 इंटू dx। ये आ गया लैम्डा 1 d sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्लियर है? इस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना आएगा? लैम्डा 2 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी सेक थीटा। डी क्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो इस पे फोर्स आ जाएगा डी एफ। कितना आएगा? डी क्यू इंटू लैम्डा 2 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी सेक थीटा। इतना ही फोर्स ये वायर इस पे लगाएगा, ये एंगल थीटा, इधर भी एंगल थीटा। देख करके बताइए तो कौन सा कंपोनेंट सरवाइव करने जा रहा है? इस डीएफ का कंपोनेंट इधर आएगा डीएफ कॉस थीटा, इधर चला जाएगा डीएफ साइन थीटा। इसका भी देखोगे आप डीएफ कॉस थीटा, इधर डीएफ साइन थीटा। तो जो नेट फोर्स लिख सकते हैं दैट कैन बी गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ कॉस थीटा। कॉस वाला कंपोनेंट इंटीग्रेट होगा, डीएफ का वैल्यू पुट कर दीजिए। डीक्यू कितना है? लैम्डा 1 डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू लैम्डा 2 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। डी डी गायब, सेक थीटा कॉस थीटा सेक स्क्वायर थीटा गायब। थीटा के ऊपर लिमिट कहां से कहां? देखिए इंटीग्रेशन में डीएफ कॉस थीटा का लिया है तो अल्टीमेटली एक ही एलिमेंट को मूव करा रहे हैं, और एक एलिमेंट को मूव कराएंगे तो पहले इसको इधर 90 तक लेकर के जाना होगा, फिर इधर 90 तक। अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज नेगेटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो लिमिट ओवर थीटा विल बी फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको आंसर दिख जाएगा। सो दिस इज लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से
प्लस पाई बाई कितना दे देगा ये पाई, तो ये आ गया आपका लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई 2। नोट कर लीजिए। लिखिए अगला क्वेश्चन। इन एन इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर of radius capital R and uniform volume charge density rho a spherical cavity is made of radius r by 2. Find the electric field at point P. ये जो कैविटी बनाई गई है इसका सेंटर सिलेंडर के एक्सिस पे है, देख भी रहा होगा आपको। इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। चलो फाइंड करिए इसको। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सॉलिड सिलेंडर के कारण फाइंड कर लेते हैं पी पॉइंट पे। फिर कैविटी के कारण फाइंड कर लेंगे, इसका रेडियस आर, ये भी जहां कैविटी है वहां पे कंसिडर करेंगे प्लस रो एज वेल एज माइनस रो। जब इस प्लस रो और इस प्लस रो को देखेंगे तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है इनफाइनाइटली लॉन्ग, जो कि ये दिख रहा है। इसी प्लस रो के कारण अभी फील्ड लिखने जा रहे हैं यहाँ पे। प्लस रो के कारण जो फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो इधर आएगा,
तो E प्लस रो कितना आएगा अगर गॉस लॉ लगा दे तो? देखिए तो E प्लस रो इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर, रेडियस कितना है 2r इंटू एल। इस चार्ज एनक्लोज, चार्ज सिर्फ इतने रीजन में ही प्रेजेंट रहेगा, सो दैट इज इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल। ई प्लस रो आ गया रो आर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, किस डायरेक्शन में, राइट। क्लियर है? अब इस स्फीयर के कारण देखिए, ये प्लस रो भूल जी, बाकी हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर है जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी माइनस रो। तो इस माइनस रो वाले पार्ट के कारण यहां पे फील्ड इधर आएगा और कितना आएगा ये माइनस रो, चार्ज रो इंटू 4/3 पाई, रेडियस है r/2 तो r/2 का होल क्यूब, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सेंटर से टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2r का होल स्क्वायर। क्लियर? डायरेक्शन देखोगे आप, ये है लेफ्ट की तरफ। मैग्नीट्यूड कितना आ गया इसका, मैग्नीट्यूड आ रहा है रो आर बाई 96 एप्सिलॉन, एक 4 पाई कैंसिल, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 4 96। सो नेट फील्ड एट पॉइंट P will be electric field due to plus rho plus electric field due to minus rho। कितना आ जा रहा है ये रो आर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो आर बाई 96 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया ये 23 रो आर बाई 96 एप्सिलॉन। डायरेक्शन राइट की तरफ होगा, सिलेंडर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रिजल्ट वो बड़ा है। क्लियर है? फिर से इस सॉलिड सिलेंडर के कारण जो फील्ड आ रही है राइट की तरफ, इस सॉलिड सिलेंडर प्लस ये नेगेटिवली चार्ज स्फीयर आएगा, तो अब इस नेगेटिवली चार्ज स्फीयर के कारण जो फील्ड आ रही है वो लेफ्ट की तरफ, दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे, नेट फील्ड आ जाएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए।
लिखिए अगला क्वेश्चन। द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी of a solid sphere of radius capital R is given by rho equal to rho naught whole into 1 minus a small r by capital R, where rho naught is a constant and a small r is distance from the center of the sphere. Find the maximum value of electric field due to the sphere. चलिए सॉल्व करिए इसको। बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड फाइंड कर लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड फाइंड कर लेंगे। इन दोनों का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये आउटसाइड मैक्स भी फाइंड करेंगे, ये इनसाइड मैक्स भी फाइंड करेंगे, और इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस स्फीयर। तो पहले इनसाइड देख रहे हैं, ये गॉसियन लिए एक्स रेडियस का, क्लियर है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको बनाएंगे कॉन्सेंट्रिक शेल से। ऐसे एक शेल लिए जिसका रेडियस r है और थिकनेस d है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ पे इतनी हो जाएगी, रो इंटू 1 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल। चार्ज एनक्लोज्ड कितना आएगा टोटल, इंटीग्रेशन ऑफ रो dv, रो कितना है, रो नॉट 1 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R होल इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर। r के ऊपर लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेकर x तक। हमको चार्ज एनक्लोज्ड फाइंड करना है बाय दिस गॉसियन। ये कितना आ गया, रो नॉट 4 पाई r स्क्वायर डी आर माइनस 1 बाई कैपिटल R r क्यूब डी आर। ये आ गया आपका रो नॉट 4 पाई
एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x4 बाई 4r। क्लियर है? ये आ गया चार्ज एनक्लोज्ड। सो नाउ वी आर इन अ पोजिशन टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर इनसाइड पॉइंट के लिए। E inside into 4 pi x square, that is charge enclosed by epsilon naught, rho naught 4 pi by epsilon naught x cube by 3 minus x4 by 4। कितना आ जाएगा ये? E inside rho naught by epsilon naught x by 3 minus x square by 4r। क्लियर है? अब हमको करना क्या है? E इनसाइड मैक्स फाइंड कर लेना है और E आउटसाइड मैक्स फाइंड कर लेना है, और दोनों में जो बड़ा होगा दैट इज द वैल्यू ऑफ E मैक्सिमम। फॉर E in to be maximum, d by dx of E in should be 0। रो नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1 तो 1/3 माइनस 2x by 4r दैट इज 0। तो यहां से हमको x का वो वैल्यू मिल रहा है जिसके लिए E इनसाइड मैक्सिमम है। व्हाट इज दैट वैल्यू इक्वल टू? x आ गया 2r by, तो x जब 2r by 3 होगा तो E इनसाइड हमारा मैक्सिमम है। क्लियर? So what is the value of E inside maximum? ये आ गया आपका रो नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट 2r by 3 डिवाइड बाई 3 2r by 9 माइनस r by 9। ये कितना आ गया? रो नॉट r by 9 एप्सिलॉन। इनसाइड जो है मैक्सिमम वैल्यू इतना है। ये आउटसाइड अगर फाइंड करना हो तो यही क्वेश्चन हम लोग बाहर में ले लेंगे। दिस टाइम ये वैल्यू 1 से। चार्ज एनक्लोज्ड कितना आएगा आउटसाइड वाले केस में? तो अगर आप ध्यान से देखो, चार्ज सिर्फ और सिर्फ इस आर रेडियस तक ही प्रेजेंट है, इसके बाहर चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आउटसाइड, अगर इस क्वेश्चन के अंदर का चार्ज देख रहे हैं तो एलिमेंट फिर से वही लेंगे, लेकिन लिमिट पुट कर देंगे 0 से कैपिटल आर पुट करिए तो r³ by 3 माइनस r4 by 4। तो r³ by 3 माइनस r³ by 4 कितना? r³ by 12। तो चार्ज एनक्लोज्ड कितना आ गया? रो नॉट 4 pi r³ by 2। देख पा रहे हैं? लिमिट जस्ट यहां पे 0 से कैपिटल आर कर दे रहे। तो x की जगह r³ by 3 माइनस r³ by
4, एक आर कैंसिल हो चुका होगा इसलिए आर की बचेगी। Now, E into 4 pi x square is charge enclosed by epsilon naught. तो कितना आ गया? E outside रो नॉट r cube by 12 epsilon naught x square. सरफेस से जितना दूर जाएंगे 1 by x square डिपेंडेंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाए। तो E आउटसाइड मैक्स कितना है? सरफेस पे आएगा, क्लियर है? रो नॉट r by 12 epsilon naught कहाँ पे आ रहा है ये? एट द सरफेस। सॉलिड है तो सरफेस पे फील्ड डिफाइंड आएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E max फाइनली? इन दोनों में देखिए कौन बड़ा है, रो नॉट r by 9 epsilon naught और रो नॉट r by 12 epsilon naught। इनमें बड़ा होने जा रहा है रो नॉट r by 9 epsilon naught। सो E max आ गया क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लिखिए ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point P which lies at a distance r from the point charge is defined as work done against the field in slowly bringing a unit positive charge from infinity
टू पॉइंट P. नाउ हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, तो इसका वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप 0 होगा, या फिर किसी एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट लेकर के जा रहे हैं तो जो वर्क डन है वो पाथ के इंडिपेंडेंट होगा. सो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट अस टेक स्ट्रेट लाइन पाथ. से किसी इंस्टेंट पे ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहीं यहाँ है. इस चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? पॉजिटिव चार्ज है, सो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होने जा रहा है अवे. कितना होगा? Q बाई 4πε0, डिस्टेंस का स्क्वायर. से ये डिस्टेंस 1 से, तो फील्ड आ जाएगा Q बाई 4πε0 x स्क्वायर. अब जो फोर्स इस 1 कूलम पे लग रहा होगा मैग्नीट्यूड वाइज वो भी इतना ही होगा. ध्यान रखिएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क पोटेंशियल के फॉर्म में डिफाइंड या पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में डिफाइंड नहीं होगा. इट इज ऑलवेज वर्क डन अगेंस्ट दिस फील्ड. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना एक्ट कर रहा है और हमको उसको सोली लेकर के जाना है, फोर्स को जीरो करने के लिए बिल्कुल यही फील्ड एक्सटर्नल लगा देना होगा. अगर एक एक्सटर्नल फील्ड हम लेफ्ट डायरेक्शन में लगा दे रहे हैं तो वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंटर कर देगा, नेट फील्ड जीरो हो जाएगी. हेंस इस चार्ज पे जो नेट फोर्स है वो भी जीरो हो जाएगा. Now, dW external work done by this external field कितना होगा? फोर्स देखिएगा Q into 1 by 4πε0 x स्क्वायर. ये एक्सटर्नल फील्ड लेफ्ट की तरफ है और जो डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं हम लोग dx वो भी लेफ्ट की तरफ है. सो F dx into cos 0. F डॉट ds का वैल्यू लिखा हुआ है यहां पे. x क्या हो रहा है? अगर हम इस +1 कूलम को इंफिनिटी से लेफ्ट की तरफ ले आ रहे हैं, इस चार्ज की तरफ ला रहे हैं, x डिक्रीज कर रहा है. और अगर x डिक्रीज कर रहा है तो x में चेंज नेगेटिव आएगा, dx नेगेटिव होगा. तो यहां देखिएगा a डॉट b लिखा हुआ है. a डॉट b होता है मॉड a मॉड b इंटू कॉस थीटा. ये दोनों ही टर्म्स हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, जबकि आपको दिख रहा है x के डिक्रीज करने के कारण dx नेगेटिव आ रहा है. इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहां एक माइनस साइन पुट किया हमने. इसी को इंटीग्रेट करते हैं टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. यही डिफाइंड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज कैपिटल Q. ये आएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ Q बाई 4πε0 x स्क्वायर माइनस dx. x के ऊपर लिमिट कहां से कहां जा रहा है? इंफिनिटी से r. क्लियर है? ये आ गया आपका Q बाई 4πε0 माइनस dx बाई x स्क्वायर. लिमिट कहां से कहां? इंफिनिटी टू r. -1 बाई x स्क्वायर का इंटीग्रेशन +1 बाई x, तो ये आ जाएगा Q बाई 4πε0 1 बाई x लिमिट इंफिनिटी टू r.
सो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, ये आ गया आपका Q/4πε0 R। क्लियर है? ये स्ट्रेट लाइन पाथ हमने क्यों चुना? पाथ तो हम कोई सा भी रैंडम सा सेलेक्ट कर सकते थे, यहां से जिगजैग पाथ, कोई सेमी सर्कुलर पाथ, रैंडम से कोई सा भी पाथ इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक हम सेलेक्ट कर सकते थे। बट अगर हम पाथ स्ट्रेट लाइन रखते हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो सिंपल होगा और मैथमेटिक्स हम लोग इजीली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अब यही चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो क्या क्या चेंजेस आएंगे? चार्ज नेगेटिव तो फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट, एक्सटर्नल फील्ड किधर लगाना होगा? राइट। एक्सटर्नल फील्ड और डी जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच का एंगल 180, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड राइट की तरफ होगा तब और डिस्प्लेसमेंट किधर है? लेफ्ट की तरफ। यहां गया cos 180। अभी देखिए x डिक्रीज ही कर रहा है तो dx नेगेटिव होगा, पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन देंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सारा कुछ सेम, यहाँ प्लस तो यहाँ आ जाता है -1/x और जो रिजल्ट आएगा आपका वो आता है -q/4πε0 r। अभी तक हम लोग सिर्फ वेक्टर्स देखे थे। वेक्टर के केस में अगर नेगेटिव चार्ज कहीं लाते थे तो फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कर देते थे, तो डायरेक्शन पार्ट वाज देयर टू टेक केयर ऑफ नेगेटिव साइन। लेकिन यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखोगे आप, इट हैज बीन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये आ गया आपका पोटेंशियल एट पॉइंट P, इस केस में आएगा -q/4πε0। क्लियर है? It is a scalar quantity and its SI unit is volt. और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में देखें तो न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का इनटू आर कर दें डायमेंशन, न्यूटन मीटर पर कूलम। एक क्यू गायब किए, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो q/4πε0 r², डायमेंशन यहां देखिएगा q/4πε0 r आ रहा है, एक r से मल्टीप्लाई कर दिए, मीटर से मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर है? चलिए कुछ वेरी सिंपल केसेस में हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है किसके लिए दिख रहा है? ओनली फॉर अ पॉइंट चार्ज। अब इसी से हम आगे लाइन चार्ज या बाकी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस का पोटेंशियल का रिजल्ट फाइंड करेंगे। Find the electric potential at point P. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ +q एंड बिकॉज ऑफ -q। +q चार्ज के कारण क्या पोटेंशियल आएगा? q/4πε0 a, -q के कारण -q/4πε0 a। कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज के कारण जितना पोटेंशियल था, नेगेटिव के कारण भी उतना ही है, 0। या फिर एक रिजल्ट आप रटा रटा रख सकते हो, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है अगर चार्जेस उससे इक्विडिस्टेंट हैं
then potential at that point is given by 1 by 4 pi epsilon naught sum of all charges divided by common distance. क्लियर है? तो यहां पे इस फॉर्मूला को यूज करके आप देखोगे तो सम ऑफ ऑल चार्जेस क्या दे देगा? Q माइनस क्यू इक्वल टू 0. तो 0 बाई कॉमन डिस्टेंस. क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए. A semicircular ring has uniform linear charge density lambda. Find the electric potential at the center of the half ring. चलिए बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन है, ट्राई करिए. हर एक एलिमेंट आप देखोगे इस हाफ रिंग का इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम पॉइंट P, जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है. सो पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी सम ऑफ ऑल चार्जेस. कितना चार्ज है टोटल? लैम्डा इनटू पाई आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ये आ गया लैम्डा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट. Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉमन डिस्टेंस. क्लियर है? देखिए 3 identical charges capital Q each are located at the vertices of an equilateral triangle of side length A. First of all, find the electric potential at the centroid of the triangle. चलिए एलिमेंट्री से क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए. ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? साइड लेंथ बाई √3.
हर एक चार्ज का डिस्टेंस पॉइंट P से सेम है, साइड लेंथ बाई √3. So electric potential at point P is sum of all charges by 4 pi epsilon naught A by √3. क्लियर है? इसी का सेकंड पार्ट लिख लीजिए. Find the electric potential at a point on the axis of the equilateral triangle which is located at a distance x from the centroid of the triangle. से ये डिस्टेंस x है, तो किसी भी एक चार्ज से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √(a by √3 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. तो सेकेंड केस में पॉइंट P जो यहां ना होकर के कहीं इधर है, सारे के सारे चार्जेस देखिएगा फिर से इक्विडिस्टेंट हैं इस पॉइंट P से. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी सम ऑफ ऑल चार्जेस बाय 4 pi epsilon naught √(a by √3 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. क्लियर है? चलो नोट कर लीजिए इसको. Four identical charges, capital Q each. Four identical charges, capital Q each, are located at the vertices of a regular tetrahedron of side length A small. Find the electric potential at the centroid of one of the faces. से इसका फेस सेंटर कंसीडर कर रहे हैं पॉइंट P, और ये जो फोर चार्जर को यहाँ है, ये डिस्टेंस हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं अगर आपको ध्यान में हो तो. √2/3 भूल गए तो भी आसानी से कर सकते हो. ये लेंथ है a by √3, इसको कंसीडर कर लो x, तो ये लेंथ है x, दोनों के बीच में एंगल a by √3 और x के बीच में 90 डिग्रीज. तो ये लेंथ है आपका a by √3 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. x आ गया आपका √2/3 टाइम्स a. सो पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना लिख सकते हैं?
इन तीन चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल है वो सेम आएगा, 3q बाई 4πε0 a बाई √3। इस q चार्ज के कारण q बाई 4πε0 √2/3 टाइम्स a। क्लियर है? लिखिए अगला क्वेश्चन, 8 identical point charges capital Q each are placed at the vertices of a cube of side length a small a. First part of the question, find the potential at the center of the cube and second part, find the potential at center of one of the faces of the cube. अगर क्यूब का साइड लेंथ a है तो इसका फेस डायगोनल का लेंथ आ जाएगा √2a, और अगर हम बॉडी डायगोनल की बात करें वो लेंथ आता है √3 टाइम्स a। तो सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस किसी भी वर्टेक्स से वो होगा हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल लेंथ। सो फर्स्ट केस में पॉइंट P ये सेंटर ऑफ क्यूब है, यहां जो पोटेंशियल आ जाएगा सम ऑफ ऑल चार्जेस बाई 4πε0, पॉइंट का डिस्टेंस किसी भी वर्टेक्स से, विच इज √3a बाई 2। क्लियर? अब सपोज हम इस रूम को ये क्यूब कंसिडर कर रहे हैं, इस फेस के सेंटर पे देख रहे हैं, तो इस फेस के सेंटर का इन चार चार्जेस से डिस्टेंस हाफ द फेस डायगोनल आ रहा है। क्लियर है? चलिए क्यूब देखते ही इसी। See, this is 1 2 3 4 5 6 7 8। See, यहाँ पे चार्ज क्यों रखी है? किस फेस पे? 4 3 7 8 टॉप फेस पे। अब इन चार चार्जेस से अगर डिस्टेंस देखेंगे सेम आएगा। ये पॉइंट P है, यहाँ पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इन चार कॉर्नर से सेम आ रहा है। तो P पॉइंट पे इन चार चार्जेस के कारण कितना आएगा पोटेंशियल? सम ऑफ ऑल चार्जेस बाई 4πε0, कॉमन डिस्टेंस साइड लेंथ बाई √2। अब किसी इन चार्जेस से डिस्टेंस कितना आएगा? 1 2 6 5, किन्हीं एक से
अगर देखें 6 से ही तो ये डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया रूट 3 बाई 2 टाइम्स ए। तो बाकी चारों से डिस्टेंस भी सेम रहेगा, सो 4q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 3 बाई 2 टाइम्स ए। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको।